देश में महंगाई का आलम कुछ ऐसा कि एवरेज इंडियंस के लिए घर खरीदने की कोई आस भी नहीं और बाजार निराश भी नहीं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंडिया में लग्जरी हाउसिंग का सेल लगातार बढ़ता जा रहा है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में लग्जरी हाउसिंग का शेयर 7% से बढ़कर 21% पहुंचा है। लेकिन वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि एफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर 37% से गिरकर 20% पे आ गया है। ये इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा इम्बैलेंस है जो हाउसिंग मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम शायद बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे हैं, हम इमीडिएट रिपोर्ट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लग्जरी हाउसिंग का सेल बढ़ रहा है, मतलब इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है। अगर इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है तो एफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर नीचे क्यों जा रहा है? सच ये है कि आज एक एवरेज सैलरीड मिडिल क्लास घर खरीदने की हालत में नहीं है। इंडिया के सबसे एफोर्डेबल मार्केट में नोएडा को भी केस स्टडी के तौर पे ले लूं तो एवरेज 2 BHK आज 1 करोड़ से कम में अवेलेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस रफ्तार से प्रॉपर्टी प्राइसेज का एप्रिसिएशन हुआ है, जिस रफ्तार से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं, इंडिया में सैलरी ग्रोथ उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है। और यही वजह है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास अब रेंटल हाउसिंग की तरफ बढ़ गया है और वो घर खरीदने की उम्मीद भी छोड़ रहा है। और ये रेंटल के स्टैटिस्टिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। प्री कोविड एरा में इंडिया का जो एवरेज रेंटल था वो 1% से 2.3% तक था। आज मिनिमम 2.7 से 4.2% तक पहुंच गया है। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि लोग अर्बन माइग्रेशन, देखिए एक रियलिटी है, बड़े शहरों की तरफ लोग नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन घर अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो डेवलपर्स लग्जरी लॉन्चेज को लेकर बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी अपनी वजह है। लैंड कॉस्ट ऊपर चला गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है, तो डेवलपर्स के लिए बड़ा आसान है जस्टिफाई करना और उनके जस्टिफिकेशन को ये कह देना कि देखिए इतने लग्जरी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। इसी से पता चलता है कि डिमांड लग्जरी सेगमेंट में है। सच तो ये है कि डिमांड आज भी सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग में है। फिर ये लग्जरी हाउसिंग का शेयर क्यों बढ़ रहा है? सच ये है कि अब इन्वेस्टर्स मार्केट में वापस आ गया है। वो अपना पैसा पार्क करने के लिए रियल एस्टेट की तरफ देख रहा है, चूंकि लग्जरी में उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। बेंगलुरु और मुंबई जैसे मार्केट जो ट्रेडिशनली लग्जरी मार्केट्स माने जाते हैं, उनसे ज़्यादा लग्जरी का ऑफटेक जो है, लग्जरी का सेल्स जो है, वो NCR में हो रहा है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाता रहा है। क्या NCR में बिजनेस ग्रोथ हो रहा है? नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? लोगों की सैलरी बढ़ रही है? अगर नहीं तो फिर लग्जरी हाउसिंग का सेल्स कैसे बढ़ रहा है? और अगर लग्जरी हाउसिंग का सेल बढ़ता है और उसी प्रोपोर्शन में अफोर्डेबल का भी सेल बढ़ता है, तब हम मानेंगे कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग नए घर खरीद रहे हैं। क्या घर एक बेसिक नेसेसिटी की जगह ट्रेडिंग कमोडिटी बनता जा रहा है? अगर हां, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग ना तो आज गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, ना डेवलपर्स की प्रायोरिटी है। और दोनों के लिए चूंकि स्टैटिस्टिक्स सामने रखकर बात करना बहुत आसान है कि लग्जरी हाउसिंग का सेल बढ़ रहा है, यह एक बहुत शॉर्ट टर्म विजन है। कोई भी बिजनेस हो, रियल एस्टेट कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी बिजनेस हो जहां आप लार्ज यूनिवर्स ऑफ बायर्स को इग्नोर करके एक बहुत छोटे सेगमेंट ऑफ बायर्स की तरफ जा रहे हैं और उससे बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ कभी सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता है।